गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स। आज का दिन काफ़ी पीसफुल और प्रोडक्टिव स्टार्ट हुआ। सुबह एग्जैक्टली 5:30 तक उठ गई थी मैं एंड थोड़ी सी नींद आ रही थी स्टार्टिंग में, बट मैंने सोचा कि दिन का स्टार्ट प्रोडक्टिव होना चाहिए, इसलिए डायरेक्टली फ़ोन यूज़ करने की जगह मैं अपनी जूलॉजी की नोटबुक उठाई। सबसे पहले मैंने चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नोट्स रिवाइज़ किए। ऑनेस्टली अर्ली मॉर्निंग रिवीजन का अलग ही फील होता है बिकॉज उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट जीरो होती हैं और फोकस नेचुरली बेटर होता है। नोट्स रिवाइज करते टाइम मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली रिकॉल करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने साथ में एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली बिकॉज मुझे लगता है कि नोट्स के साथ एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी के लिए। कुछ लाइंस मैंने हाईलाइट भी की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगी। और जब आप सुबह सुबह प्रोडक्टिव काम कंप्लीट कर लेते हो तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। ऑनेस्टली इतनी पीसफुल मॉर्निंग स्टडी सेशन मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करने का सेटिस्फिकेशन ही अलग लेवल का होता है, सो आप भी ट्राई करिए। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की मॉड्यूल्स उठाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सच बताऊं तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा था और काफ़ी बार सॉल्यूशन भी देखने पड़ रहे थे। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ देखकर थोड़ा पैनिक सा होने लगता है कि या तो जल्दी से सब कंप्लीट हो जाए या फिर बस छोड़ दूँ। फिर मैंने नोटिस किया कि जब मैं जल्दी सॉल्व करने वाले माइंडसेट से क्वेश्चन कर रही थी तब क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहे थे बट कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहे थे। और ऑनेस्टली हम मोस्टली मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस की क्वांटिटी देखकर ही पैनिक कर जाते हैं। उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मॉड्यूल्स को सिर्फ कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्हें प्रॉपरली समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए एक फ़िक्स टाइम रखूँगी और डेली सिर्फ 10 क्वेश्चंस प्रॉपरली क्लियरिटी के साथ सॉल्व करूँगी। चाहे कम क्वेश्चंस हो बट उन्हें अच्छे से अटैम्प्ट करना और समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एंड में कॉन्फिडेंस तब आता है जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, सिर्फ मॉड्यूल्स कंप्लीट होने से नहीं। एंड इसके बाद मेरे एक ऑर्गेनिक लेक्चर का बैकलॉग था, सो मैंने इसके बाद उसको पहले कंप्लीट किया बिकॉज़ यही हमारी क्लास थी सेकंड। देन बात आती है लैब मैनुअल्स की। हमें टोटल 3 लैब मैनुअल्स और 3 फाइल्स मिली हैं एंड कंप्लीट करनी है उनको हमें, बट ऑनेस्टली अभी तक मैंने एक भी प्रॉपरली फिनिश नहीं की है। आज मैं केमिस्ट्री की लैब मैनुअल लिख रही थी और तब रियलाइज़ हुआ कि समर वेकेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाली है और यह सब हमें वेकेशंस में ही कंप्लीट करनी थी। वाओ, जितना टाइम बचा है उसमें अब थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है बिकॉज पेंडिंग वर्क लिटरली माउंटेन जैसा लग रहा है। बट एक चीज़ समझ आ रही है, स्ट्रेस लेने से काम कंप्लीट नहीं होता है, बस और डिले होता है। इसलिए अब स्लोली डेली थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करने का प्लान है ताकि लास्ट मोमेंट में पैनिक ना हो। एंड थोड़ी सी लैब मैनुअल लिखने के बाद हमारी ऑनलाइन क्लास थी और फर्स्ट क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी जो मैं अमित सर से ही पढ़ रही हूँ। ऑनेस्टली मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में लिटरली बहुत वीक थी और यह एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी तो बेसिक्स चीज़ों में भी कंफ्यूजन हो जाती है और इसी वजह से कॉन्फिडेंस थोड़ा लो फील होता है। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि इस बार कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझकर स्ट्रॉन्ग बनाना है इंस्टेंट ऑफ सिर्फ रट्टा लगाने की जगह। क्लास के टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑर्गेनिक में कंसिस्टेंसी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर डेली थोड़ा भी रिवाइज़ करो और रिएक्शंस को समझ कर पढ़ो तो चीज़ें ग्रेजुअली क्लियर होने लगती हैं। तो अब गोल यही है कि स्लोली बट प्रॉपरली ऑर्गेनिक को इम्प्रूव करना है बिकॉज़ वीक सब्जेक्ट से भागना सॉल्यूशन नहीं होता है।
एंड साथ में फ़िज़िक्स भी मेरी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं चल रही है, जैसा कि मैंने आपको पहली की वीडियोस में बताया था। देन सेकंड क्लास मेरी बॉटनी की थी, तो मैंने बॉटनी के लेक्चर्स भी अटेंड किया। एंड एक अच्छी बात यह है कि लेक्चर्स का मेरा कोई बैकलॉग नहीं है। एंड ऑनेस्टली इस चीज़ से थोड़ा अच्छा फील होता है, बट प्रॉब्लम लेक्चर्स की नहीं है। एक्चुअल बैकलॉग तो प्रैक्टिस, रिवीजन और क्वेश्चंस का पड़ा हुआ है। कभी कभी लगता है कि लेक्चर्स अटेंड कर लेना ही इनफ है, बट रियल इम्प्रूवमेंट तब होती है जब हम उन्हें रिवाइज भी करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें। अभी मुझे स्लोली यह समझ आ रहा है कि कंसिस्टेंसी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यह आज का दिन प्रोडक्टिव भी था, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी, बट काफ़ी लर्निंग वाला भी था। होपिंग कि कल और बेटर होगा। सो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।